आज की वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हमने एक संख्या ले ली है 403 और हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार इस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। सबसे पहले 403 को इस प्रकार हम लिख लेंगे, इस तरह से। उसके बाद हम लोग गुणा करते जाएंगे। अब इसका नियम क्या होता है कि सबसे पहले हमको इसका जोड़ा बनाना रहता है। अब जोड़ा कैसे बनाएंगे उसको भी देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, 3 अंक हैं, 1, 2 और 3, 4 है, 0 है और फिर 3 है। तो हम इधर से इकाई से इधर से जोड़ा बनाते जाएंगे दो दो का। जैसे एक संख्या हो गई 3 और दूसरी संख्या हो गई 0, इन दोनों का जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा बन गया। अब उसके बाद हमारे पास केवल 4 बच गया है। अब 4 का हमारे पास कोई जोड़ा नहीं है, तो उसको इसी प्रकार रखना है अकेले। एक बार और इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे हमारे पास संख्या है 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर हमको इसका वर्गमूल निकालना है तो हम यहाँ से जोड़ा बनाते जाएंगे दो दो का। पहले इन दोनों का बनाएंगे, फिर इन दोनों का बनाएंगे और फिर इन दोनों का, और इन्हीं जोड़ा को हम लोग हल करते जाएंगे। और अगर इसके सामने कोई संख्या रहती और उसका जोड़ा नहीं रहता तो हम लोग उसको अकेले लिखते। उसी प्रकार यहाँ पे 3 और 0 दोनों का एक जोड़ा बन गया और 4 अकेले हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार से इसको हल कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले 4 को हल करेंगे। अब ये जो 4 है, इसके लिए हमको एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका हम उसी के साथ गुणा करें तो वह 4 आ जाए। जैसे सबसे पहले हम लोग लेंगे छोटी संख्या 2। तो 2 लेंगे तो 2 में 2 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो जब 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ गया। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये संख्या नहीं आती तो हम लोग अगली संख्या लेते 3, फिर उसका 3 के साथ गुणा करते। वो उसमें भी नहीं आता तो हम 4 लेते, फिर उसका गुणा 4 के साथ करते। ऐसे करके हमको अपने सवाल को तब तक हल करते रहना है जब तक कि हमारी ये जो संख्या है इसके बराबर ना आ जाए। तो खैर चलिए, हमने पहले लिया 2, तो 2 में ही 2 का गुणा किए तो 2 दूना हो गया 4। तो उसको लिख दीजिए इस तरह से। यहाँ पर लिखेंगे 2। अब हमने उसका पहाड़ा पढ़ा है 2 बार, उसको यहाँ भी लिखेंगे और उसी को यहाँ भी लिखेंगे। और उसके बाद जब हमने 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 2 दूना हो गया 4, इस तरह से। इतना करने के बाद इन दोनों को आपस में जोड़ना रहता है और इन दोनों को आपस में घटाना रहता है। तो हम लोग 2 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 2 हो गया 4। अब 4 में 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब हम इन दोनों को एक साथ उतार लेंगे, 0 और 3 को। इसको आप चाहें तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर हमारे पास है संख्या 4 और यहाँ पास है संख्या 3। यहाँ की जो संख्या 4 है वो यहाँ की संख्या से बड़ी है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कभी 3 आएगा नहीं। मतलब 4 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो 4 से ज़्यादा ही आएगा, 3 नहीं आएगा। तो जब ये संख्या, यहाँ की संख्या इससे छोटी हो जाती है तो हम 0 बार पहाड़ा पढ़ते हैं। और जब 0 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 0 को यहाँ भी लिखा जाता है और यहाँ भी लिखा जाता है। इस तरह से जो 4 था उसके आगे में 0 लिखेंगे, उसके नीचे में भी 0 लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, इस तरह से। तो ये संख्या हो गई हमारी
अब इसका भी नियम आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 है, उसके आगे हमने शून्य लगाया, 40 हो गया। तो अगर हम यहाँ शून्य लगा रहे हैं तो इसका हम शून्य के साथ गुणा करेंगे। अगर हम यहाँ 1 रखते तो 1 के साथ गुणा करते, 2 रखते तो 2 के साथ गुणा करते। तो ये संख्या इससे बड़ी है तो हम लोग शून्य बार लेंगे और उसी शून्य का गुणा हम लोग इन सब के साथ करेंगे। तो 40 का गुणा शून्य के साथ करेंगे तो शून्य आएगा, क्योंकि शून्य का गुणा किसी के साथ करेंगे तो शून्य ही आता है। अब उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ 40 शून्यम शून्य। अब फिर इन दोनों को जोड़ना रहता है और इन दोनों को घटाना रहता है। शून्य में शून्य जोड़िए तो शून्य आ गया। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4। यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा क्योंकि नई संख्या को हमको यहीं पर लिखना है। अब 3 में शून्य घटाएंगे 3 आएगा। इस शून्य को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे क्या होगा, तो फिर यहाँ 40 जो है वो 3 से बड़ी हो गई और इससे पहले 4 भी 3 से बड़ी थी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार शून्य बार पहाड़ा पड़ने के बाद यहाँ पे लगा देते हैं दशमलव, और वहाँ जैसे ही आप दशमलव लगाएंगे तो आप इसमें 2 बार शून्य बढ़ा सकते हैं। ये जो संख्या है उसके आगे हम 2 शून्य एक साथ बढ़ा सकते हैं एक बार में। जैसे हमने दशमलव लगाया उसके बाद यहाँ पर जो भी संख्या है उसके सामने हम 2 शून्य एक साथ बढ़ा सकते हैं। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे जो 40 आया था उसके सामने हमको कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका पहाड़ा पढ़े तो लगभग 300 के बराबर आए। इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर 40 है, उसके आगे अगर हम 1 लिखते हैं तो इन सब का गुणा 1 के साथ करना पड़ेगा। तो ये हो गया 401 और 401 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 401 ही आएगा। तो अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो जो हमारी संख्या आ रही है वो इससे बड़ी हो गई। इसका मतलब ये है कि हम 1 भी नहीं ले सकते, हमको 1 से भी छोटी संख्या लेनी है। तो हम लोग लेंगे 0। तो ये हो गया 400। अब यहाँ पर अगर हमने 0 लिया है तो उसका गुणा फिर 0 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 आ जाता है। तो 400 में 0 लगाए हमने, 40 के आगे 0 लगाया, उसको यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। तो 400 का गुणा जब हमने 0 बार किया तो 0 आ गया। इसको भी लिख दीजिए इस तरह से, और इनको जोड़ना है और इनको घटाना है। अब 400 में 0 जोड़ेंगे तो 400 ही आएगा। 0 में 0 जोड़े तो 0, उसके नीचे कुछ नहीं है। 300 में 0 घटाएंगे तो 300 ही आएगा। किसी संख्या में 0 जोड़ने और 0 घटाने में उसमें कोई विशेष अंतर आता ही नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास है संख्या 3000। हमने दशमलव लगा चुका है, ये लगा लिया है। तो हम सर यहाँ 300 था, 3000 लिख दिया हम। हमारे पास यहाँ संख्या है 300, हमने दशमलव लगा लिया है। तो हम लोग इसके आगे 2 शून्य और बढ़ा सकते हैं। एक बार दशमलव लगाने के बाद आप हर स्टेप में 2-2 शून्य बढ़ा सकते हैं। अब हमारी जो संख्या है वो हो गई 30,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है जिससे भाग देना है वो है 400। अब यहीं से देखिए, थोड़ा थोड़ा समझिए। अब इस जो 400 है उसके आगे हम लोग रखेंगे 1 और उसका गुणा करेंगे 1 के साथ। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा
1 का गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4001 ही आएगा। इसके बाद हम लोग इस 400 के आगे लिखेंगे 2। ये जो 400 है उसके आगे हमने लिख दिया 2, तो उसका गुणा हमको 2 के साथ करना पड़ेगा। 2 के साथ करेंगे तो गुणा करके देख लीजिए, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0 और 2 चौके 8, तो ये आ गया 8004। हमको इसको इसी तरह बढ़ाना है। अब इसके जगह 3 लिखना है, 3 का गुणा करना है, 4 लिखना है, 4 का गुणा करना है, 5 लिखना है, 5 का गुणा करना है। ऐसे करते करते हमको लगभग 30,000 के बराबर लाना है। तो जब हम इस 400 के आगे 7 लिखेंगे तो उसका गुणा हम लोग 7 के साथ करेंगे। आप चाहें तो 1 2 के बाद 3 4 5 6 ऐसा गुणा करके देख सकते हैं, और नहीं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये 4000 है, उसका गुणा 7 के साथ करेंगे तो 4 से 28,000, मतलब लगभग इसके बराबर आ जाएगा। 7 का गुणा 7 के साथ करिए, 7 से 49, 49 की 9 और हाथ में 4, 7 शून्य 0 और 0 और 4 हो गया 4, फिर 7 शून्य 0 0 हो गया भाई, और 7 चौके 28। तो जब हमने इस 400 के आगे 7 लिखा और उसका गुणा हमने 7 बार किया तो यह आ गया 28,049। और हम जितनी बार ये पढ़ा पढ़ेंगे उसको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को घटाना है। तो 7 में 7 को घटाइए, 7 और 7 में 7 को जोड़िए तो 7 और 7 14 हो गया, 14 की 4 हो गया, हासिल 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 है और यहाँ 4 है। तो इस तरह से हमारे पास जो नई संख्या हो गई 4014। अब इसको घटाइए भाई। अब चूंकि ये 0 है, 0 में से 9 को नहीं घटा सकते, तो हम लोग इससे उधार लेंगे। अब ये भी 0 है, उधार दे नहीं सकता, तो सीधा यहाँ से लेंगे। इसको दिए 10 हो गया, 10 में से 1 इसको दे दिए, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, अब ये 10 हो गया। अब इसमें से किसको देंगे और इसमें से इसको देंगे, तो ये जो 10 है उसमें से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1। अब यहाँ पे जो संख्या थी हमने उधार लेते गए 10 था, लेकिन 10 में से 1 इसको दे दिए तो यहाँ 9 बचा था। 9 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, ये भी 9 था। अब 9 में 0 को घटाएंगे तो 9 आएगा, ये भी 9 था। 9 में 8 को घटाएंगे 1 आएगा। और अब चूंकि हमने इसमें से इसको एक उधार दिया था तो ये 3 2 हो गया, तो 2 में से 2 चला गया तो कुछ नहीं बचा यहाँ पर। चाहे तो कट का निशान लगा सकते हैं और नहीं तो कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। अब हमारे पास जो संख्या है वो हो गई 1951 और यहाँ पर है 4014। अब हमने यहाँ पर दशमलव लगा लिया है यहाँ पर, तो हम लोग फिर 2 शून्य यहाँ बढ़ा सकते हैं। अब हमारी जो संख्या है वो हो गई 1,95,100। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशक लाख, 1,95,100। और यहाँ पर जिससे हमको भाग देना है वो है 4014। तो अब यहाँ पे भी हम लोग इस 4014 को इस प्रकार से लिख लेंगे ऐसे करके। फिर इसमें इसके आगे 1 रखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 का गुणा करेंगे, 3 अगर रखेंगे तो 3 का गुणा करेंगे। ऐसा करते करते जब हम उसका 4 बार गुणा करेंगे तो लगभग इसके बराबर आएगा। देखिए इस तरह से 4014, इसके आगे हम लोग लिखेंगे 4 और उसका गुणा हम लोग करेंगे 4 के साथ। 4 चौके 16,
16 की 6, हाथ में 1, फिर 4 चौक 16, और हासिल 1 बचा हुआ था, 16 और 1 हो गया 17, 17 की 7, फिर हासिल 1, 4 एकम 4, और 4 और 1 5, और फिर उसके बाद 4 शून्य 0, और 4 चौके 16। तो ये हो गया 1,60,576। तो हमने यहाँ पे जो संख्या ली है 4, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरह से 4, और नीचे में भी लिखना पड़ेगा 4। यहाँ पे आ गया 1,60,576। ये अब इसको हमको जोड़ना है और इसको घटाना है, और ये जो 4 बार हम पहाड़ा पढ़े हैं उसको हम लोग जहाँ भाग दे रहे हैं वहाँ पर भी लिखना है इस तरह से। अब ये हो गया हमारा 0 है, 0 में से 6 घटेगा नहीं, इन दोनों को जोड़ना रहता है, इन दोनों को घटाना रहता है। अब 0 में से 6 घटेगा नहीं तो हम लोग इससे उधार लेंगे। अब चूंकि ये 0 है उसको उधार दे नहीं सकता, तो हम लोग 1 से उधार लेंगे, तो 1 से उधार देंगे इसको, तो ये हो गया 10, उससे 1 उधार दिए इसको, तो यहाँ पर 9 बचेगा, और ये 2 10 हो जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 9 था, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे 1 इसको दे दिए थे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा ये। अब ये 0 होगा तो 5 से 1 उधार लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। उसके बाद 5 से 1 उधार यहाँ दिए थे तो ये हो जाएगा, 5 में से 1 चला गया तो 4 बचा, 4 में 0 घटाएंगे तो 4 बचा, 9 में 6 घटाएंगे तो 3, और इधर कुछ नहीं बचा। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ दशमलव के बाद हम लोग 3 अंकों तक लिए हैं, आप चाहें तो 4, 5, 6 जितना भी अंक है वहाँ तक वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। उसकी विधि यही होती है, यही तरीका है। यहाँ पर संख्याओं को जिसका हम भाग देते हैं उसको जोड़ते जाना रहता है, और यहाँ पे घटाते जाना रहता है।